अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 5 नवंबर 2020 मुताबिक 18 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल पर शाये अमरीकी सदारती इंतखाब की तफसील के मुताबिक मिस्टर बाइडन ने मिस्टर ट्रंप पर बरतरी हासिल कर ली है। हालांकि मिस्टर ट्रंप भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जराये का कहना है कि ट्रंप अलास्का, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे हैं, जबकि बाइडन एरिजोना, माइने, नवाडा और विस्कॉन्सिन में सबकत बनाए हुए हैं। जिन 9 स्टेट्स के रिजल्ट आने अभी बाकी हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान वोटों का फर्क बहुत मामूली बताया जा रहा है। ये स्टेट्स किसी के भी हिस्से में जा सकते हैं। इन सब के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हम बड़ी फतह की जानिब गामजन हैं, लेकिन वो इलेक्शन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। पोल्स खत्म होने के बाद वोट नहीं डाला जा सकता। दफे की दूसरी खबर में भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुध की सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मुबैना तौर पर एक शख्स को खुदकुशी करने पर उकसाने के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ मुंतकिल किया गया है। उनसे पूछगछ की जाएगी और उसके बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। इस मामले को मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रेस की आजादी पर हमला करार देते हुए कहा है कि इससे इमरजेंसी की याद ताज़ा हो गई। वहीं शिवसेना रहनुमा संजय रावत ने कहा कि रियासती पुलिस कानून पर अमल कर रही है। खालिस्तानी तंजीम से मुताल्लिक खबर के मुताबिक ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खुद को सिख फॉर जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी बताने वाले गुरपवंत सिंह ने एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन फ्लाइट AI-111 और AI-531 को रोकने की धमकी दी है। एक अहम खबर के मुताबिक मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 के केसेस में तेजी आई है। हम इसको कोरोना वायरस की तीसरी लहर कह सकते हैं। हम सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हस्ब जरूरत वबा को कंट्रोल करने के लिए जो भी जरूरत होगी इकदाम करेंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की फिजाई आलूदगी में भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। गुजारा भत्ते का तयन अर्जी देने की तारीख से होगा। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजदारी ज़ाब्ता इखलाक यानी CRPC की दफा 125 के तहत तमाम इज़्दिवाजी तनाज़े के मामलात में अर्जी देने की तारीख से गुजारा भत्ता मंजूर करना मुनासिब होगा। अदालत ने कहा कि अब इज़्दिवाजी तनाज़े अदालत में पहुंचने के बाद ही दोनों फरीकों को अपनी आमदनी के ज़राए और आमदनी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करनी होगी। इसके बाद ही गुजारे भत्ते की मिकदार का तयन होगा। इन खबरों के अलावा फौजी उमूर के महकमे की जानिब से मुसल्लह अफवाज में मुतय्यना वक्त से पहले सुबुकदोश यानी रिटायर होने वालों की पेंशन में कमी करने और अफसरान के सुबुकदोश होने की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर व खौस करने और मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने अदालत के बाहर एम्बुलेंस में बैठे फैसल को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। अवधनामा के जहां नुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और इजहार राय की आजादी की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं की जाना चाहिए। बोस्निया हर्जेगोविना की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शफीक जाफरोविच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शफीक जाफर की पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई में बोस्निया के शहरियों की मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर मदद की थी। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम 45 लाख यूरो है। हम इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और तिजारत समेत हर शोबे में ताउन को मजीद मजबूती देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बोस्निया के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और दोनों ममालिक के दरमियान उन मुआहिदों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी मुसलमान खवातीन राशिदा तालिब और इल्हान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई हैं। सदर ट्रंप इल्हान उमर और राशिदा तालिब को अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। इल्हान उमर सोमालवी नजाद अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तालिब के वालिदैन का ताल्लुक फलस्तीन से है। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस के मेंबर थी। दूसरी जानिब अमेरिका में वाशिंगटन समेत बेशतर रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, जबकि गिनती का अमल जारी है। फ्रांस की 3 बड़ी मसाजिद और मुतादिद मुस्लिम तंजीमों की तरफ से दहशत गर्दी के साथ साथ फ्रांसीसी चीजों का बाइकाट करने की भी मजम्मत की गई है। इसके अलावा एलामिया में इस्लाम के गलत इस्तेमाल को भी मुस्तरद किया गया है। मजहबी हम आहंगी के लिए जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, उसमें पेरिस की सबसे बड़ी मस्जिद की इंतजामिया और फ्रांस में मुसलमानों की
नुमाइंदा तंजीम भी शामिल है। जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो उनके खिलाफ खड़े होंगे जो इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हुए नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दहशतगर्दी के मुतासरीन की गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई गई है। काबिल जिक्र है कि फ्रांसीसी सदर ने पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत की हिमायत की थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाब के दौरान मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो फतह के करीब है, लेकिन साथ ही साथ अपने मुखालिफिन पर इल्जाम भी लगाया कि वो इंतखाब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग खत्म होने के बाद वोट डाले नहीं जा सकते। ट्रंप ने अपने ट्वीट पर लिखा, जिससे यह तासुर पैदा हुआ कि शायद ट्रंप के सियासी मुखालिफिन मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में धांधली कर रहे हैं और वहां पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी वोट डालने का सिलसिला जारी है। ट्विटर इंतजामिया ने इस ट्वीट का फौरी नोटिस लेते हुए इसे मुतनाज़िया और गुमराहकुन के तौर पर निशानजद कर दिया है। नाजरीन, 5 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक समाज के गरीब और जरूरतमंद तबके की मदद के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से स्कीमें तो अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन उन स्कीमों का मुकम्मल फायदा मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी ही एक स्कीम इज्तिमाई शादी स्कीम है, जिसमें सरकारी बजट होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली कमी दर्ज की गई है और मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान को मुस्तहिक जोड़ों की तलाश में काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शादी के जोड़ों को तलाश के साथ ही स्कीम के निशाने को भी पूरा कर लिया जाएगा। वजीर आला की जानिब से जारी इस शादी स्कीम में अभी तक सिर्फ 21 रजिस्ट्रेशन ही हो सके हैं। उनमें सिर्फ एक मुस्लिम जोड़े ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है कि महकमे के अफसरान का मानना है कि इस स्कीम में गुज़श्ता बरसों में मुस्लिम जोड़ों की तादाद 75% तक रही है। महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ ने वसीका दफ्तर लखनऊ की शफ़ाफ तश्कील के लिए 6 माह के लिए बाकी मांदा 5.33 लाख रुपए की रकम मंजूर कर दी है। वसीका दफ्तर को चलाने के लिए रवां मालियाती साल 2020-21 में कुल 67 लाख रुपए की तजवीज की गई थी, जिसके मुकाबले पहली किस्त के तौर पर 50.33 लाख रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस जिम्मे में महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ ने जरूरी सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि महकमा आबपाशी के ट्यूबवेलों, पंप, नहरों और दीगर आबपाशी निजाम को शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। इसके लिए महकमा आबपाशी के आबी चश्मों के ऊपर और नहरों, बांधों के पास खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अख्तियार किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने के लिए महकमा आबपाशी, तवानाई और नेडा के मुश्तरका कोशिशों से पूरी रियासत में आबपाशी निजाम की जमीनों का सर्वे कराकर पैनल नस्ब करने के लिए मुनासिब मकामात की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आबपाशी महकमे के लिए यह एक इनकलाबी कदम होगा। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान बताया कि रियासत में नई छोटे पैमाने पर सनतें कायम की जा रही हैं ताकि रियासत में माशी सरगर्मियां तेजी से चल सकें। खुद कफील पैकेज के तहत रियासत में कर्जे तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों के तवस्सुत से रियासत में ऑनलाइन और वर्चुअल लोन मेले का इनेकाद किया जा रहा है। जनाब सहगल ने बताया कि वजीर आला के जरिए धान की खरीदारी का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी गई है कि काश्तकार से वक्त पर धान खरीदें और उन्हें धान की कम से कम सहारा कीमत मिल जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा न किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि कल रियासत में 1,46,995 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,54,54,280 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि फोकस सैंपलिंग मुहिम के मुताबिक आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप, व्हीकल शोरूम के तमाम मुलाजिमीन के नमूने लेकर कोविड से मुतासरा अफराद की शनाख्त की जा रही है। रियासती हुकूमत ने कौमी आला तालीम मुहिम के तहत मुख्तलिफ कंपोनेंट के लिए मालियाती साल 2020-21 में 3 स्टेट यूनिवर्सिटियों के वास्ते मरकजी जुज के तौर पर 98,393.13 लाख रुपए की माली मंजूरी दी गई है। इन यूनिवर्सिटियों में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर शामिल है। इस जिम्मे में महकमा आला तालीम के जरिए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जामिया में जश्न, मकतबे जामिया में सन्नाटा, इस उन्वान के तहत मासूम मुरादाबादी का मजमून इदारती सफ़े की पहली तहरीर है, जिसमें वो मकतबे जामिया की बदकिस्मती पर तबसरा करते
ہوئے لکھتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارے کی بھی داغ بیل ڈالی گئی تھی جسے لوگ مکتبہ جامعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مکتبہ جامعہ کے قیام اور جدوجہد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی۔ مکتبہ جامعہ ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس کی وابستگی جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی مرکزی دانشگاہ کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مکتبہ جامعہ کو نئی زندگی دینے کے لیے جامعہ کو ایک ٹھوس منصوبہ بنانا چاہیے۔ فوری طور پر جامعہ کے تمام اشاعتی کام، اسٹیشنری کی فراہمی اور دیگر چیزیں مکتبہ جامعہ کے ذمے کر دینی چاہیے تاکہ جامعہ کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی پھل پھول سکے اور جامعہ پر یہ الزام نہ آئے کہ وہ اپنے ایک تاریخ ساز ادارے کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری تحریر لندن کے فہیم اختر کی شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے اظہار آزادی کا استحصال۔ مضمون نگار لکھتے ہیں فرانس میں قومی اقدار کی آزادی، اظہار آزادی، مساوات کو نظام تعلیم کا بنیادی حصہ مانا جاتا ہے جو کہ ایک نہایت اہم اور قابل تحسین بات ہے، لیکن کیا اس بات کو بھی ہم اظہار آزادی مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارٹون بنایا یا دکھایا جائے؟ نہیں، میں اسے ہرگز اظہار آزادی نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں اسے ایک اشتعال انگیز سمجھتا ہوں، کیونکہ مذہبی بحث ایک الگ بات ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے پیغمبر یا پیشوا کے کارٹون بنا کر مذاق اڑانا میں اسے ایک سوچی سمجھی سازش سمجھتا ہوں جو کہ اظہار آزادی کا استحصال ہے۔ صفحے کا آخری مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا لف جہاد کے نام پر یوگی جی کا لف فساد قرار پایا ہے۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر سجاد ظہیر کے یوم پیدائش کی مناسبت سے دو تحریریں موجود ہیں۔ پہلا مضمون پروفیسر شارب دولوی کا سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے نظریہ ساز عنوان کے تحت شائع ہوا ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے۔ ترقی پسند تحریک جس تیزی سے آئی تھی اسی شدت سے اسے مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس مخالفت کی کئی سطحیں تھیں، قدامت پسندی اور سرکاری داروگیر اس کی مخالفت کے بڑے محاذ تھے۔ سجاد ظہیر کو میں ترقی پسند فکر کا معمار اور نظریہ ساز اسی لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام مخالف قوتوں کا بڑے سکون سے سامنا کیا اور جس طرح انہوں نے ان کے جواب دیے اس نے ترقی پسند فکر کی ایک بوتیقہ مرتب کر دی۔ سجاد ظہیر کی ایک مشکل یہ تھی کہ انہیں ایک طرف مخالفین کے جواب دینے پڑے تھے اور دوسری طرف بعض جوشیلے ترقی پسندوں کو جو ترقی پسندی کے جوش میں ہر قدیم چیز کے مخالف تھے یا ادب کو سیاسی دستاویز بنا دینا چاہتے تھے، صحیح ترقی پسند نقطۂ نظر سے اپنے تحریروں کے ذریعے آگاہ کیا۔ اسی نوعیت کا دوسرا اور آخری مضمون مشرف عالم ذوقی کا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں سجاد ظہیر نہ ہوتے تو ترقی پسند تحریک کی اہمیت اور ضرورت سامنے نہ آتی۔ لندن میں بیٹھے کچھ دوستوں کو بدلتی ہوئی دنیا کا خیال آیا اور ان دوستوں نے کارل مارکس کے فلسفوں کو پڑھ لیا تو ایک ایسی تنظیم بنانے کا خیال آیا جہاں ترقی پسند خیالات والے مصنفین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ ہندوستان کے بیشتر دانشوروں اور ادیبوں سے اس وقت سجاد ظہیر کی کوئی ملاقات بھی نہیں تھی، لیکن ان کی تحریک کے مسودے پر اس وقت ہر زبان کے ماہرین اور ادیبوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ ناظرین، شائع پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ریاستی حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت نے طے کر رکھا ہے کہ یہاں کوئی بھی چین سے نہ رہ سکے، سب کہیں نہ کہیں پریشان رہیں، کسان ہو یا نوجوان، تاجر ہو یا وکیل، سب بدحال رہیں۔ یہی بی جے پی کا کریڈٹ ہے۔ بجائے استعمال کرنے کے سماجوادی حکومت میں کیے گئے کاموں کے بی جے پی حکومت ان کو برباد کرنے میں لگی ہے۔ ادارہ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری مولانا سید صفی حیدر نے فرمایا ہے کہ اتحاد بین المسلمین قرآنی حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام ہے، ہمیں دیگر احکام و سنن کی طرح اس پر بھی بغیر چوں چرا عمل کرنا ہوگا۔ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری نے کہا کہ انسانیت دشمن نہیں چاہتے کہ زمین خدا پر امن و امان قائم رہے، لہذا وہ ہمیشہ سے انسان کو تقسیم کرنے پر لگے رہے۔ کبھی انسان رنگ و نسل میں بانٹا اور کبھی دین و مذہب میں تقسیم کیا گیا، اختلاف کرایا، جنگیں کرائیں، انسانیت کے خون سے ہولی کھیلی، لیکن انسانیت کے محافظ و پاسبان دین اسلام اور کتاب قرآن کریم نے رنگ و نسل کو فقط تعارف کا ذریعہ بتایا اور کرامت و شرافت کا معیار تقوی بیان کیا۔ سربراہ تنظیم المکاتب نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی شیعہ سنی ہو جائے یا کوئی سنی شیعہ ہو جائے، بلکہ اپنے اپنے کلامی نظریات کے تحفظ اور عقائد کی پاسبانی کے ساتھ ایک دوسرے سے اخوت و اتحاد قائم رکھیں اور دشمن کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ فرانس میں توہین رسالت کے معاملے میں منورانہ کے حالیہ بیان اور FIR درج ہونے کے بعد اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کی ذیلی تنظیم گنگا سینا نے منورانہ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ گنگا سینا نے منورانہ کے
खिलाफ सख्त मौकफ इख्तियार करते हुए उनको दिए गए तमाम सरकारी एजाजात को वापस लेने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद में गंगा सेना के सदर महंत आनंद गिरी ने बयान जारी करके मुशायरों से मुनव्वर राना का बाइकाट करने की अपील भी की है। गंगा सेना के सदर महंत आनंद गिरी ने तौहीन रिसालत के मामले में मुनव्वर राना के हालिया बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया है। आनंद गिरी का कहना है कि मुनव्वर राना एक अदबी शख्सियत है, लेकिन उन्होंने अपने बयान के जरिए समाज के एक मखसूस तबके को तशद्दुद पर आमादा करने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बयान जारी करके मुनव्वर राना के खिलाफ अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दरमियान तबाहशुदा कुतुब बराए इनाम मतलूब हैं। इनामात के लिए किताबें 15 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक अकादमी के दफ्तर वाक़े विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में बजरिया डाक या दस्ती तौर पर जमा की जा सकती हैं। इनाम के लिए किताबें मुसन्निफीन, मुअल्लिफ, मुरत्तिब या उनके नाशिरीन भेज सकते हैं। हर मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुरत्तिब को इनाम के लिए मतबूआ किताबों के 8 नुस्खे भेजना लाजिमी होंगे। इनाम के लिए मौसूला कोई भी किताब किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में वज़ाइफ की दरखास्तें मौसूल होने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2020 में तौसी करते हुए 30 नवंबर 2020 मुकर्रर कर दी गई है। अब उर्दू मज़मून के साथ तालीम हासिल करने वाले दर्जा 6 से MA तक और PhD के तलबा और तालिबात अकादमी के मुकर्ररा दरखास्त फॉर्म पर अपनी दरखास्तें अकादमी के दफ्तर विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में 30 नवंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं या बजरिया डाक दफ्तर के पते पर भेज सकते हैं। वज़ाइफ के फॉर्म सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं या अकादमी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह इत्तला उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी रिजवान अहमद ने दी है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।